देशभक्तों को अक्सर लोग पागल कहते, कह दो उन्हें सीने पर ये जो जख्म है सब फूलों के गुच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। कुछ इसी प्रकार की लाइन भगत सिंह के साथी ने जेल में कही थी। नमस्कार और जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं द हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे कई युवा क्रांतिकारियों के नाम तो हम जानते हैं, लेकिन आज हम ऐसे युवा क्रांतिकारी के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा और जिन्होंने महज 22 साल की उम्र में देश के लिए शहादत दी। उनका नाम है बाबू गेनू सैद। साल 1908 में उन्हें जिले के मालूंगा पाडवाल के एक छोटे से गाँव में गरीब किसान के घर में बाबू गेनू जिनका जन्म हुआ। वे केवल 4वीं क्लास तक ही पढ़े थे। उनके अध्यापक गोपनीय पंत उन्हें रामायण, महाभारत और छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानियाँ सुनाया करते थे, जिनकी वजह से बचपन से ही उनमें क्रांतिकारी की भावना उत्पन्न होने लगी। बाबू गेनू 10 वर्ष के ही थे तो उनके पिता का मृत्यु हो गई। पिता का सहारा उनके सर से उठ गया। जैसे जैसे बाबू बड़े होते गए, ये क्रांतिकारी आंदोलन, सत्याग्रह देश में हो रहे थे। उसका प्रभाव बाबू गेनू जी पर बहुत पड़ रहा था। बाबू गेनू जी गांधी जी के विचारों को बहुत मानते थे और स्वदेशी आंदोलन की देश के लिए अहमियत समझते थे। आगे चलकर वे मुंबई में गए और वहाँ पर एक कपड़े के मिल में काम करने लगे। कपड़े के मिल में काम करते करते वे समझ चुके थे कि विदेशी कपड़ा हमारे देश के आर्थिक प्रगति के लिए कितना नुकसानदायक है। बाबू ने मुंबई में तानाजी पथक नाम का एक दल बनाया, जिसमें कई युवा क्रांतिकारी शामिल थे। एक बार बाबू गेनू जी वडाला के छापे में गिरफ्तार हो गए, जिसकी वजह से उन्हें जेल में भी जाना पड़ा। एक 22 साल का लड़का जो जेल में जाता है, उसकी देश के प्रति क्या भावना रही होगी, उनका देश को आज़ादी दिलाने के प्रति क्या जुनून रहा होगा। एक रोज की बात है, यह वह दिन था जिस दिन बाबू गेनू सैद जी अमर क्रांतिकारी शहीद बाबू गेनू सैद बन गए। मुंबई के कालबा देवी परिसर में एक कपड़े का गोदाम था, जहाँ पे इंग्लैंड से आया हुआ कपड़ा रखा जाता था। 12 दिसंबर 1930 की सुबह कालबा देवी परिसर में एक विदेशी कपड़ों से भरा ट्रक जाता हुआ बाबू गेनू जी ने देख लिया तो उनसे रहा न गया। उनके साथ एक के बाद एक सभी क्रांतिकारी ट्रक के सामने लेट गए। यह देखकर पुलिस वालों ने बाबू को जोर जबरदस्ती करके वहां से हटाया। बाबू ने हाथ छुड़ाकर फिर से आते हुए एक ट्रक के सामने लेट गए। ट्रक ड्राइवर एक सच्चा हिंदुस्तानी था। उसने ब्रिटिश अफसर से कहा, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और आगे जो शख्स खड़ा है वो भी एक हिंदुस्तानी है, इसीलिए मैं ट्रक आगे नहीं बढ़ाऊंगा। ब्रिटिश अफसर को बहुत गुस्सा आया। उसने ट्रक ड्राइवर को धक्का दे दिया और नीचे गिरा दिया और खुद ट्रक चलाते हुए बाबू गेनू जी को रौंदते हुए आगे बढ़ गया। बाबू गेनू जी उनसे लथपथ हो गए और उन्होंने महज 22 साल की उम्र में देश के लिए शहादत दी। जिस जगह उन्होंने शहादत दी उस जगह का नाम बाबू गेनू स्ट्रीट रख दिया गया और बाबू गेनू के गाँव में उनकी प्रतिमा लगाई गई। दोस्तों, कल 12 दिसंबर 2020 को बाबू गेनू जी के शहीद होकर 90 साल हो गए। उनका 90 शहीद दिन कल था। दोस्तों, आप में से कितने लोग बाबू गेनू जी के बारे में पता था? शायद बहुत कम या किसी को भी नहीं। अगर नहीं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही अनसंग देश की सच्ची सपूतों की कहानी आप तक लेकर आऊँगा, जिनकी वजह से हमें हमारे देश को आज़ादी मिली और हम आज़ादी से जी रहे हैं। इसके लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और मेरे चैनल की ओर से बाबू गेनू जी को बहुत बहुत नमन।